आज का बेटा हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। कल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ा था, तो ये उसके साथ है केमिकल प्रॉपर्टीज। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो कोई सी भी दो प्रॉपर्टीज लिख देंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है। याद रखेंगे, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अभी हमने पिछले चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था, तो हमने कहा था बेटा कि जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करती हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने ऑक्सीडेशन कहलाया कहा था। तो मेटल्स जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद उनकी ऑक्सीडेशन होती है, एंड मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। तो ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है। वो नई टॉपिक बेटा वानिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ, ये पिछले चैप्टर में लास्ट टॉपिक आपका शामिल था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। पेज नंबर 132 सिलेबस में शामिल नहीं है, 133 भी सिलेबस में शामिल नहीं है। तो इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, दे रेडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा, रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं बहुत फास्टली और बनाती हैं बेसिक ऑक्साइड। याद रखेंगे बेटा, ये एमसीक्यू है कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। और जैसा कि NaOH, NaO है, क्योंकि इनको बेसिक ऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इनको पानी में ऐड किया जाता है तो ये बेस बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं। इसका अपोजिट होता है एसिड। एसिड क्या, अब जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स, ये तो मेटल्स है ना बेटा, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। वो याद रखोगे, ये एमसीक्यू आता है कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक या फिर एसिडिक, तो ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। थर्ड है बेटा, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दे यूजली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स विद नॉन मेटल। थर्ड है, ये जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, वो आयोनिक बॉन्ड होता है। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। तो इसीलिए जो नॉन मेटल्स हैं दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स व्हेन दे रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। जैसा कि सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, जब ये आपस में मिलते हैं तो NaCl बनता है, एंड NaCl इज आयोनिक कंपाउंड। इसी तरह से KCl पोटाशियम मेटल है, Cl नेगेटिव क्लोरीन है। तो जब ये ग्रुप 1 और 2, आपने आयोनिक बॉन्ड में भी पढ़ा था कि व्हेन मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 रिएक्ट विद एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एंड 17 दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो जिन कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड हो वो आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई बेटा, मेटल्स की थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स व्हेन दे रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। और लास्ट है, दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इनकी, दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग। मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है। तो ये चार प्रॉपर्टीज है बेटा, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमने इनकी पढ़ी है बेटा कि दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड एंड देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड व्हेन दे रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमने इनकी डिस्कस की है कि दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग, इनमें मेटालिक बॉन्ड बनता है। अब आ जाओ बेटा पेज नंबर 140 पर, और वहां पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखो, डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या डिफाइन मेटालिक करेक्टर। डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी।
और ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, पेज नंबर 151 पे जाएं जरा, पेज 151 एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11। राइट कंप्रिहेंसिव नोट ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स पे एक कंप्रिहेंसिव नोट लिखना है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें हम पहले ये डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता क्या है, फिर पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के ट्रेंड्स देखेंगे। जिस तरह आपने एटॉमिक साइज के ट्रेंड्स डिस्कस किए थे, जिस तरह आपने आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स पढ़े थे, जिस तरीके से आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स पढ़े थे इन ग्रुप्स एंड इन पीरियड्स, तो इन द सेम वे वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर एंड विल डिस्कस द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक है ये भी पढ़ेंगे। क्योंकि बेटा अभी डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता क्या है, तो आपको लगेगा ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जैसी सब्सटेंस चीज आ रही है, तो इसको डिस्कस करते हैं। बेटा आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा होगा, डिफाइन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ओके बच्चा, बेटा आप लोगों की वानियां, बेटा आप लोगों की याददाश्त इतनी तेज होती है, इतनी मेमोरी, यही मेमोरी जो आप लोगों को 1 साल पुरानी बात याद है, ये कोई बुक पे लगा लो ना, ये याद कर लो चीजें। क्लास में आप ऐसे पार्टिसिपेट कर रही होती हैं जैसे आपको सब कुछ आता है, और आपके पेपर में पता है लास्ट टाइम कितने पेपर, लास्ट जो आप टेस्ट देकर गए थे कितने नंबर थे आपके? 6 नंबर थे मेरा ख्याल में, या 8 नंबर थे, तो कुछ उधर भी दिमाग लड़ाओ ना। जी बेटा मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा ऊंचा बोलूं। फातिमा बेटे आप बताइएगा, इतना बोलूं तो ठीक है? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, तो सबसे पहले तो बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है क्या? नुमान इरफान 17, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अपने रिजल्ट देख लें बेटा, मुझे अब थोड़ी याद है एक एक बच्चे के कितने नंबर होते हैं। मैं तो ऐसे आइडिया लगाता हूँ कि ये इतना बच्चा है तो इसके इतने नंबर हो सकते हैं। इलेक्ट्रो अभी याद थोड़ी है। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बेटा पहली लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है, मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मेटल वांट टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। ये बात अभी हम पढ़ के आए हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी, वो भी रीजन भी बेटा आप लोगों को पता है क्यों मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती क्यों है। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करती हैं बेटा? देखिए हम मेटल्स के थोड़े से स्ट्रक्चर पे चले जाते हैं। सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है, इट मींस इसके 11 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखना चाहता है। एवरी मेटल वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कैल्शियम की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 12 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ताकि इसके इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो और ये स्टेबल हो जाए। तो मेटल्स जितनी भी हैं उनके आखिरी शेल में 1 2 3 या 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो चाहती हैं, मेटल्स चाहते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दें। जब मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं तो इसी उनकी प्रॉपर्टी को कहते हैं, जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो इनके ऊपर क्या चार्ज आएगा? जब इसने बेटा अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? सोडियम +1। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसका मतलब इसके नेगेटिव चार्ज कम हो गया है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, नेगेटिव सब्सटेंसेस निकाल दिए हैं, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। इसी तरह से एल्यूमिनियम, वो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो उस पर +3 चार्ज आ जाएगा। तो मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन
दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक करेक्टर। एक मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो उतनी अच्छी मेटल होगी। जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब यही है कि व्हेन दे लूज इलेक्ट्रॉन दे गेट पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर को हम कहते हैं मेटल मेटल की एबिलिटी कि वो कितना अच्छा मेटल है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर मेटेलिक करेक्टर, मेटल का मेटेलिक करेक्टर। तो मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन। This property of metal is termed as electropositivity or metallic character. और बच्चों की जो स्टूडेंट होते हैं ना वो ढीठ होते हैं, बच्चा स्टूडेंट ढीठ बन के रहते हैं तो फायदे में रहते हैं। स्टूडेंट क्या है, कभी तारीफ हो जाती है, कभी टीचर का मूड खराब होता है तो इंसल्ट भी हो जाती है। इन बातों को इग्नोर किया करें बेटा, बस अपना काम करें, पढ़ें और जाएं। उसके बाद कोई किसी को कौन जानता है, कौन टीचर कौन स्टूडेंट, बस खत्म। बस 2 साल तक का ये 3 साल तक टीचर के साथ आपका होता है इंटरेक्शन, बस फिर। अच्छा बेटा, तो ये आप लोगों ने मार्क किया metals have the tendency to lose their valence electrons. This property of metal is called electropositivity or metallic character. The more easily metal loses its electron, the more electropositive it is. जितनी आसानी से मेटल का इलेक्ट्रॉन लूज होगा, मेटल उतना अच्छा मेटल होगा, उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, मेटल उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। ठीक है बेटा, वो मेटल या उतनी जो है अच्छी मेटल होगी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो जितने एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। फॉर एग्जांपल सोडियम एटम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। सोडियम इलेक्ट्रॉन 1, सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम पॉजिटिव आयन बनेगा। सिमिलरली zinc metal can lose 2 electron from its valence shell, therefore its valency is 2। अब है बेटा ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। हमने ये देखना है बेटा कि ग्रुप में और पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है या कम होता है। अताउल मोमिन का एक ही काम है, वो मुझे टाइम बताता रहता है कि सर अभी इतने टाइम रह गया है, इतना मिनट रह गए हैं। अब बेटा ट्रेंड्स इन ग्रुप और ट्रेंड इन पीरियड एटॉमिक साइज के साथ रिलेट करता है ये भी। ट्रेंड इन ग्रुप्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। बुक में क्या लिखा हुआ है वो बाद में रीड करेंगे, पहले समझ लो बेटा। ट्रेंड इन ग्रुप्स। अच्छा बेटा, ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज आप बताओ डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? 25 बच्चे हैं क्लास में, जरा मैं देख लूं है कौन कौन से। और बच्चे भी बताएं जरा ये। अतौल मोमिन आप बताओ बेटा, फिजा आप बताओ, हादिया वकास आप भी बताओ बेटा। हमजा बेटे आप बताएं, हमजा। शमाज कभी कोई बात करना रिप्लाई करता है, बताता है ना, कुछ आंसर करता है ना, कोई क्वेश्चन करता है। क्लास ले रहे होते हो या ये जो आपने डीपी लगाई हो यही यही काम रह गया आपका? विशाल आप बताओ बेटा। हमजा बताओ बेटा, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं साइज क्या होता है, एटम का साइज क्या होता है? जुनेरा जमशेद आप बताएं बेटा। अच्छा, एक बच्चे ने गलत बताया है, क्या बताया, बताना था तो अभी सुन नहीं रहे हो, क्या बताना है?
बेटा क्वेश्चन मैंने ये किया था, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है। तो बेटा एटॉमिक साइज जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ शेल्स। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है क्योंकि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अब ये बताओ, ये वाली मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगी? इसको मैं ए का नाम दे देता हूं, सेंटर में है इसका न्यूक्लियस, और ये है बी। इनमें से कौन सी मेटल इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगी, ए या बी? नुमान ने ठीक बताया, बताओ बेटा, शाबाश। हादिया जरा सोच लो, ये क्यों आसानी से इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर तो न्यूक्लियस का होल्ड स्ट्रॉन्ग है, इसको निकालना, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना मुश्किल होता है। और जितना साइज बड़ा होगा, लेट्स सपोज मैं तीसरा एटम, यहां नीचे जगह नहीं है, मैं यहां पर बना रहा हूं, एक शेल, दो शेल और ये तीन शेल, साइज और बढ़ा दिया है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का होल्ड क्या होगा बेटा, वीक होगा, क्योंकि दरमियान में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड वीक होगा, तो इसको रिमूव करना आसान होगा। तो इसको मैं सी केस कहलाऊं बेटा, कह देता हूं। आप बताएं किसका इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सबसे आसान है, किसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सबसे आसान है इन तीनों में, ए, बी या सी? शाबाश, अब समझ आ गई ना हादिया को? हाँ ठीक बता रहे हैं बच्चे। तो आप जरा खुद बताओ, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता जाता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होता है या ज्यादा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर एक बार फिर सुन ले, है क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है क्या? जितना इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, हम कहेंगे इस मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर उतना ज्यादा है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, when we move from top to bottom in a group, electropositive character शाबाश, अफरोजन ठीक बताया, हुजैफा ने भी ठीक बताया है, शाबाश, वानिया ने भी ठीक बताया। तो ये है बेटा, निम्रा ने भी ठीक बताया। तो समझ आ गई ना बेटा कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीजेस बिकॉज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इजियर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और अब पीरियड की बात कर लेते हैं बेटा। ये आप लोगों ने, ये मैं तो ऊपर लिख लेता हूं इन ग्रुप्स, अभी हम इसको रिवाइज करेंगे। ये वाली सब चीज मैं रेज कर देता हूं बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड इन पीरियड्स। एटॉमिक साइज का पहले डिस्कस करेंगे। जब पीरियड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेटा, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है। तो अब ये बताएं किसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होगा, ए, बी या सी? किसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा? अच्छा बेटा ठीक है, किसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है? अब दोनों के एक ही पीरियड में हम मूव कर रहे हैं, पीरियड में नंबर ऑफ शेल सब में कांस्टेंट है। अगर लेट्स सपोज इसमें भी एक शेल है, इसमें भी एक शेल है, इसमें भी एक शेल है, सिर्फ ये बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होगा? हादिया ने ठीक बताया, हुजैफा ने ठीक बताया, नुमान ने ठीक बताया और वानिया ने गलत बताया। सोचे बार, शाबाश, फिर सोचे एक बार वानिया इस पर। अहमद रहीम ने भी ठीक बताया जी। जितना साइज बेटा, अब देखे ना, ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस मौजूद है, तो ये न्यूक्लियस से इसका फासला ज्यादा है, तो इसको इन कंपैरेटिवली इसको निकालना आसान होगा। और ये तो न्यूक्लियस के बहुत करीब आया पड़ा है, इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ए में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है।
जब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा तो यहां पे हम बात कर लेते हैं पीरियड की के इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर बताओ इंक्रीज या डिक्रीज। हाँ बेटा वानिया, ऐसे ही जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उसको निकालना आसान होगा, और जितना एक जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उसको निकालना मुश्किल होगा। जी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, शाबाश शाबाश, ठीक बता रहे हैं, डिक्रीज होगा। इसीलिए बेटा पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट साइड पे देखते हो तो नॉन मेटल्स हैं, और जब सॉरी मेटल्स हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हम मूव कर जाते हैं तो वो नॉन मेटल्स आ जाती है, क्योंकि पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होता 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 स्ट्रॉन्ग मेटल, वीक मेटल, मोर वीक मेटल, वीक मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल आ जाती है फिर। तो समझ आ गई बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की। अब इसको हम जस्ट रीड कर लेते हैं, सारे बच्चों ने ठीक बताया है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर increases down the group, electropositive character increases down the group because size of atom increases, size जब बढ़ जाएगा एटम का, for example lithium metal is less electropositive than sodium in which is in turn less electropositive than potassium। और पहले periodic table के उसने एलिमेंट्स लिखे हैं बेटा, पहला है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। कहता है ये जो सोडियम है इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन लिथियम, और सोडियम से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, पोटाशियम। पोटाशियम से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, उसके नीचे जो है रुबिडियम, और सबसे ज्यादा नीचे लास्ट वाला जो फ्रांसियम है। तो ये हो गया बेटा ट्रेंड इन, पहले पैराग्राफ ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में पहले के ऊपर आप लोगों ने पहले पैराग्राफ के ऊपर क्या हेडिंग दी, ट्रेंड इन ग्रुप्स, ट्रेंड इन ग्रुप्स, और नीचे वाले के ऊपर हेडिंग दे ट्रेंड इन पीरियड। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस across the period from left to right in the periodic table। रीजन क्या है, बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। इट मींस दैट at the start of period at the start of a period are more metallic elements, at the start of a period क्या होंगे, ज्यादा मेटेलिक होंगे, और पीरियड के एंड पे क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। दिस करैक्टर डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड। समझ आ गई बेटा इसके ट्रेंड्स की। अब नीचे है बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन करैक्टर का ताल्लुक। आयोनाइजेशन करैक्टर क्या था बेटा, कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है और उसके लिए एनर्जी चाहिए। अब जितनी एक मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज्यादा होगा मींस एक मेटल का इलेक्ट्रॉन निकालना जितना आसान होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम या ज्यादा। मैं इसको रेज करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं, फिर आप बताइएगा बेटा। एक मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो बेटा क्या है, हाई है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बताओ। शाबाश शाबाश नुमान, और बाकी बाकी बच्चे भी बताएं। उमर आजम ने भी ठीक बताया है, यानी कि एक मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो जितना इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जब ज्यादा होती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है बेटा। और इन केस अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत लो हो, मतलब मेटल कह रहे मैं अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड कर लिया है, अब हमने उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। इसका मतलब है जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, एंड वाइस वर्सा, कि जब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी लो हो यानी कि लेस हो, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो हो तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है,
आयोनाइजेशन एनर्जी फिर हाई होती है, यानी कि एक दूसरे के उल्ट है। ठीक है बेटा, ओए नुमान इरफान बेटा बंदा बन जा। तो ये बेटा क्या हो जाता है यहाँ तक। अब इसको आप लोग रीड कर लें बेटा। कहता है मैं रीड कर रहा हूँ, साथ में आप लोगों ने फॉलो कर रहे हैं। अच्छा हुदैफा अदील कह रहे हैं सर इसकी समझ नहीं आई। देखो ना बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी हाई होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है मेटल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई होने का मतलब यही है ना बेटा कि मेटल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। तो जो मेटल इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करती है तो उसके लिए एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए होगी कि ज्यादा चाहिए होगी? जो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता हो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम होगी या ज्यादा? डेफिनेटली उसके लिए कम एनर्जी चाहिए। तो उसी एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो जब एक मेटल का इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए। इट मींस जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई होगी, जितना मेटालिक करैक्टर ज्यादा होगा। आवाज कैसे बंद हो गई है? नहीं बेटा आवाज ऑन है। हाँ बेटा ऐसे ही है, वहीं से कर लेना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जितना हाई होगा, मेटल उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी क्या है? लो है। और जिन मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर लो होगा, मतलब उनका इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है, एटम का अपने इलेक्ट्रॉन पर होल्ड स्ट्रॉन्ग है, तो फिर उस स्ट्रॉन्ग होल्ड में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। ठीक है बेटा, अब इसको रीड करते हैं। ये जस्ट रीडिंग से आपको समझ आ जाना है बेटा। कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिपेंड अपॉन द आयोनाइजेशन एनर्जी व्हिच इन टर्न डिपेंड अपॉन द साइज एंड द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम। ये सारी बातें वही साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती हैं। स्मॉल साइज एटम विद हाई न्यूक्लियर चार्ज हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। एटम का साइज स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। इट मींस दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इन दिस वे एटम हैविंग हाई आयोनाइजेशन एनर्जी आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक। तो जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है दे आर less electropositive. That is the reason alkali metals have the largest size and lowest ionization energies in their respective periods. Therefore, they have the highest metallic character. तो periodic table का जो फर्स्ट ग्रुप है जिसमें हा ली ने की रब से फरियाद वाले एटम आप लोगों ने याद किए हुए हैं, ये वाले जो है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांशियम, ये वाले जो है बेटा इन्हें कहते हैं अल्कली मेटल्स। इनको कहते हैं फर्स्ट ग्रुप कहलाता है अल्कली मेटल्स। तो फॉर एग्जाम्पल अ कंपेरिजन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स इज गिवन बिलो फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो आपके सामने यहाँ पे दो एटम्स का उसने कंपेरिजन बताया है, ये कल समझा दूंगा दोबारा से। आप लोगों ने आज का काम क्या है बेटा? आप लोगों का आज का काम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की डेफिनेशन और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ग्रुप्स और पीरियड्स और ग्रुप्स में इसके ट्रेंड्स। ठीक है बेटा, ये आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ इसका क्या ताल्लुक है ये कल डिटेल के साथ समझा दूंगा, क्योंकि अभी ये टाइम रह गए कम, 2 मिनट रह गए, कवर नहीं होगा। हाँ मार्किंग भी कल कंप्लीट करवा दूंगा। अभी तक मार्किंग कंप्लीट है बेटा, जहां तक आयोनाइजेशन इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की डेफिनेशन फर्स्ट 1.5 लाइन, ये ब्लू इसको येलो कलर से मैंने किया हुआ है। उसके आगे द मोर इजी, यहां से एक्सप्लेनेशन, द मोर इजी से एक्सप्लेनेशन, और फिर ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जहां पे लिखा हुआ है इसके नीचे बिल्कुल ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के नीचे इलेक्ट्रोपॉजिटिव सॉरी ट्रेंड्स इन ग्रुप्स, और नीचे लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में ट्रेंड्स इन पीरियड्स, और फिर है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये कल पढ़ा दूंगा, इससे पहले तक आप लोगों का सारा काम डन है बेटा। ठीक है, ठीक है बच्चों। ओए शरारतें ना किया कर अताउल मोमिन, इतने जी लिख रहा है तू, तेरे सारे जी इधर ही खत्म हो जाने हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। नहीं बेटा मैंने किसी की बेइज्जती नहीं की, मैं क्यों बेइज्जती करूंगा?